हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिफरेंस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन अर्थात विभिन्न प्रकार के गुणा के बारे में सीखेंगे कि कैसे गुणा को हम जल्द से जल्द करते हैं। अभी तक के क्लास में आप लोगों ने 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब के बारे में सीखा। अब जो है हम डिफरेंस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, उन अंकों का गुना जिनका की प्रयोग हमारे होने वाले एग्जाम में अर्थात एसएससी, बैंक या रेलवे के एग्जाम में ज्यादातर होता है। तो देखिए किन गुना के बारे में हम कर रहे हैं और किन का इस्तेमाल हमें करना है। अब एट फर्स्ट वैसी संख्या जिसमें कि 11 से गुना किया जाए, अर्थात कोई एक ऐसी संख्या अगर उसमें 11 से गुना किया जाए तो हम कैसे तुरंत गुना कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक संख्या लिखा हुआ है 6245 मल्टीप्लाई 11, 6245 मल्टीप्लाई कितना 11। अगर इस संख्या में 11 से हम गुना करें तो कैसे जल्द से जल्द गुना कर सकते हैं, तो कैसे जल्द से जल्द गुना कर सकते हैं हम इसके बारे में सीखेंगे। अगर किसी संख्या में 11 से गुना करना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूनिट प्लेस देखिए, यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 5, इसको आप यूं ही लिख दीजिएगा। जो यूनिट प्लेस पे सेम टू सेम डिजिट लिखना है। इसके बाद क्या करना है, अदर 2 डिजिट को आपस में ऐड कर देना है। जैसे 5 का हम 5 लिख दिए, अब 2 डिजिट मतलब क्या 4 और 5 आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 5 जोड़ 4 कितने हो गए 9, लिख दिए। अब इसके बाद सेकंड का 2 डिजिट, इसी तरह से एक घर छोड़ के 4 और 2 का योग कितने हो गए 6, फिर ये दोनों को जोड़िए, 6 और 2 कितने हो गए 8। अब लास्ट का डिजिट सिंगल, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट सिंगल लिखा जाएगा और बीच के डिजिट को आपस में 2 डिजिट को जोड़ना है। अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है 6, तो 6 आप लिख दीजिए। देखिए तुरंत 11 का गुना आपका हो जाएगा। एक दूसरी संख्या देखिए, जैसे 7 2 4 6 मल्टीप्लाई क्या 11, 7 2 4 6 में किससे मल्टीप्लाई करना है 11 से करना है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट एंड लास्ट ये डिजिट क्या होगा सिंगल लिखा जाएगा और बाकी सारे डिजिट डबल होंगे। 6 का पहले हम क्या लिख दें 6, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, 6 और 4 का योग कितने हो गए 6 4 10, 10 का क्या लिखिएगा 0, कैरी क्या बच गया 1। अब ये दोनों को जोड़िए, 4 और 2 4 2 6, केड़ी 1 था 6 1 7। अब ये दोनों को जोड़िए, 7 2 9, केड़ी तो आपके पास था नहीं और लास्ट डिजिट तो क्या लिखाएगा सिंगल, 7 का 7। चलिए एक और गुना आपको हम बताते हैं इसी टाइप का, 2 4 6 8 9 मल्टीप्लाई क्या 11। कितना बड़ा भी संख्या दिया हुआ है बिल्कुल टेंशन नहीं, आपको फर्स्ट एंड लास्ट सिंगल, अदर सारे डबल डिजिट में, लास्ट एंड फर्स्ट या फर्स्ट एंड लास्ट। चलिए किधर से भी 9 का क्या लिख दिए हम 9 लिख दिए। अब इसके बाद 9 8 17, केरी क्या बच गया 1, 8 6 14, केरी 1 था 14 1 15, केरी फिर क्या बच गया 1, 6 4 10, केरी 1 था 10 1 11, फिर केरी क्या बच गए 1 4 2 6, केरी 1 था 6 1 7 और 2 का फिर क्या लिखाएगा 2। देखिए अब किसी भी संख्या को आपको 11 से गुना करने के लिए दे दिया जाए तो आप पलक झपकते उन गुना को कर सकते हैं। बस क्या करना है, फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट ये दोनों को सिंगल लिखा जाएगा और बाकी सारे डिजिट जो हैं वह डबल लिखे जाएंगे। अब दूसरा एक और गुना हम आपको बता रहे हैं, यदि किसी संख्या को 9 से 99 से 999 से कहा जाए गुना करने के लिए तो क्या करना है, अर्थात 9 के गुणज से गुना करने का नियम। जैसे संख्या दिया हुआ है 7 2 4 3 मल्टीप्लाई 9 या मल्टीप्लाई 99, जितनी भी 9 की संख्या आप डाल दीजिए और इसको तुरंत आप गुना कर सकते हैं। देखिए कैसे गुना करना है, कितना 9 दिया हुआ है गिन लीजिए 1 2, 1 पीस 2 पीस, कितना पीस 9 है, कितने पीस है देखिए तो 2,
तो जितना संख्या में 9 है उतनी संख्या में इस पे 0 डाल दीजिए। 2 9 था तो हम क्या कर दिए 2 0, 3 9 रहता तो हम क्या डालते 3 0, और जो संख्या आपके पास पहले दिया गया था संख्या क्या था 7 2 4 3, उस संख्या को ही घटा देना है। घटा दीजिए 3 4 2 7, इसको क्या कर देना इसमें घटा देना है। घटाने के बाद जो प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए ये क्या है 0 नहीं खाएगा, बगल से क्या करेंगे पैंचा लेंगे, 10 में से 3 गया क्या बच गया 7, ये 9 में से 4 गया क्या बच गया 5, अब ये क्या 2 में से 2 गया क्या बच गया 0, फिर नहीं घटेगा बगल वाले से पैंचा लीजिएगा 14, 14 में 7 गया क्या बच गया 7, ये क्या बच गए 1, और ये क्या रह गए 7। देखिए तुरंत गुना हो जाएगा। एक और गुना देखते हैं, जैसे 8 2 1 4 मल्टीप्लाई 1 2, इस बार 3 9 है। कितनी संख्या में 9 है 3 3 9 दिया हुआ है। बिल्कुल टेंशन की बात नहीं, जितनी 9 है गिन लीजिए 1 2 3, उतनी संख्या में 0 आपको डाल देना है, और फिर जो संख्या दिया है उसी संख्या को घटा देना। घटाना क्या है 8 2 1 4, 8 2 1 4, इसे हम क्या करेंगे घटा देंगे। देखिए 0 है, बगल वाले से आपको पैंचा लेना होगा। 10 में से 4 गया क्या बच गया 6, 9 में से 1 गया क्या बच गए 8, 9 में से 2 गए क्या बच गए 7। अब ये क्या यहाँ 3 है, 3 में 8 तो नहीं घटेगा, फिर बगल वाले से आप पैंचा लीजिएगा। 13, 13 में 60 गया क्या बच गया 5, 1 दे दिया तो यहाँ क्या बचा होगा 0 2 8। देखिए 9 के गुणज से गुणानी, 9 कितना भी संख्या में आ जाए गुना करना बिल्कुल ही आसान है। अब आप इस मेथड से 9 के गुणनफल वाले कोई भी संख्या को लेके आप गुना कर सकते हैं। चलिए एक दूसरा मेथड अब देखते हैं कौन सा। अगर किसी संख्या को 25 से गुना करना पड़े, यदि किस संख्या को किससे गुना करे ना पड़े 25 से। जैसे एक संख्या दिया हुआ है 4 2 6 8 मल्टीप्लाई क्या 20, 4 2 6 8 मल्टीप्लाई क्या 25। अगर किसी संख्या को 25 से गुना करना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम इस संख्या में अपने मन से डबल 0 डालेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे 4 से। डिवाइड किससे कर देंगे 4 से। अब देखिए 25 से गुना से बिल्कुल आसान, 4 का भाग है। अब डबल 0 क्यों डाले, हम 25 में ऊपर 4 से गुना भी किए और 4 से भाग भी दिए। इसे थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं हम। 4 2 6 8 मल्टीप्लाई मेरे पास क्या था 25। हम इसे चाहें तो 4 से गुना भी कर सकते हैं और 4 से भाग। जितनी संख्या से हम गुना किए उतने से ही हम क्या कर दिए भाग दे दिए। इससे क्या होगा संख्या में कोई अंतर नहीं आएगा। अब देखिए 4 2 6 8, 4 2 6 8, 25 गुने 4 क्या हो गए 100 बटे कितना 4, अर्थात क्या 4 2 6 8 पे डबल 0 डिवाइड बाय क्या 4। अब यही चीज यहाँ हम लिखे थे 4 2 6 8 डबल 0 बाय क्या 4, अर्थात जब किसी संख्या में 25 से गुना करने के लिए कहा जाए तो उस संख्या पे आप क्या करिए डबल 0 डाल दीजिए और डिवाइड किससे कर दीजिए 4 से। डिवाइड कीजिए 4 में 4 से भाग दीजिए, कितना बार में एक बार में आएगा 2, नहीं भाग लगेगा आपको क्या देना पड़ जाएगा 0। अब क्या आ गए 6, अब 6 चौका 24, 2 26 के लिए क्या बच गए 2, अब क्या हो गया 28, 7 चौका 28, कितने 0 2 0। देखिए बिल्कुल आसानी से आपका 25 का गुणनफल तैयार हो जाएगा। एक और दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे 3 2 4 6 2 मल्टीप्लाई 25। देखिए बड़ी संख्या दिया है 32,462 में किससे गुना करना है 25 से। तो हम क्या करेंगे जैसे ही 25 का गुणनफल देखिए इस 25 को नहीं देखना है, इसके बदले हमको क्या दे देना है डबल 0 और भाग किससे 4 से। 4 8 32 आएगा 4, एक बार में 4 का 4, अब 6 4 का 4 के लिए क्या बच गया 2 22,
4 पंचे 20, 2 22, फिर 4 पंचे 20, एक जीरो डाल दीजिए। देखिए तुरंत गुणनफल तैयार हो गया। क्या हो गया? 811550। अब कभी भी आपको 25 से गुना करने के लिए कहा जाए तो गुणनफल के बदले में हम क्या करेंगे? उस संख्या पे डबल जीरो डालेंगे और तुरंत उसके बदले में भाग किससे दे देंगे? 4 से। अब दूसरी संख्या देखते हैं। अगर कोई संख्या लगातार है और उसे गुना करना है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 1 गुने 1 बिल्कुल आसान, क्या है? 1 हो जाएगा। लेकिन वही 11 गुने 11 हो जाए तब क्या हो जाएगा? 1 2 1, क्योंकि 11 का स्क्वायर तो याद है। लेकिन इससे अगर बड़ी संख्या हो जाए 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1, तब क्या होगा? देखिए हम क्या है, दो बार था, एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एक बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अर्थात एक बार बढ़ते क्रम में और दूसरे बार घटते क्रम में। सिर्फ देखना एक की संख्या कितनी है? 1 2 3। इधर भी क्या है? 1 2 3। दोनों तरफ क्या है? इक्वल होना चाहिए। दोनों तरफ इक्वल है तो हम कैसे बढ़ेंगे? 1 2 3। एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अब यहीं से डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 3 है ही, 2, आपका गुणनफल तैयार हो गया। फिर देखिए जैसे 1 2 3 4 लगातार लिखे, 4 1, इधर 1 2 3 4, इधर भी 1111, इधर भी 1111। दोनों तरफ क्या है? सेम अंक है। देखिए 4 इधर भी है और 4 उधर भी है। तब क्या करना है? आपको कहां तक बढ़ के जाना है? 4 तक। 1 2 3 4 3 2 1। अब कितना संख्या में भी एक दिया रहे, 5 रहे तो 5 तक जाना है, 6 रहे तो 6 तक जाना है। कितनी भी संख्या में एक दिया रहे आप तुरंत गुना कर सकते हैं। अब मन में आ रहा होगा कि कहीं ऐसा हो जाए कि एक तरफ 4 गो रहे, एक तरफ 3 गो रहे, अर्थात एक तरफ कम रहे एक तरफ ज्यादा रहे, तब क्या करना है? जैसे कि दिया हुआ 1 1 1, इधर 4 और इधर 1 2 मात्र 3। अब इसका गुणनफल क्या होगा? चलिए देखिए ऐसे सवाल को हम कैसे सॉल्व कर लेंगे। अगर 3 इधर भी रहता और 3 इधर भी रहता तब तो हम रूल जान ही रहे थे। तो यहाँ तो एक पीस एक्स्ट्रा है, ये 1 एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर 3 3 ही रहता तो क्या करते? हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते। कैसे? 1 2 3, 3 तक आते। अब देखिए एक एक्स्ट्रा है ना, तो जो लास्ट डिजिट चल रहा है उसको रिपीट करते जाएंगे, जितना बार एक्स्ट्रा हो उतना बार। जैसे एक बार एक्स्ट्रा है तो एक बार रिपीट किए, 2 बार एक्स्ट्रा होता तो 2 बार रिपीट करते, 3 बार एक्स्ट्रा होता तो 3 बार रिपीट करते। एक्स्ट्रा के बराबर रिपीट करने के बाद संख्या को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लाएंगे, तब फिर क्या हो जाएगा? 3 2 1, आपका गुणनफल तैयार हो गया। अब फिर एग्जांपल एक बार और देखिए। गुना 1 1 1 1 1 1 लिख दिए। अगर 4 इधर और 4 इधर भी रहता तब क्या करते? हम एक बार पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते। कैसे लिखते? 1 2 3 4। देखिए 2 पीस यहाँ क्या है? एक्स्ट्रा है। लास्ट डिजिट आपका क्या चल रहा है? 4। तो जितना एक्स्ट्रा है उतना बार रिपीट करना है। क्या लिख देना है? 4 4। अब जितने 2 बार एक्स्ट्रा था 2 बार हम लिख दिए। अब एक बार फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। कैसे? 3 2 1, आपका गुना क्या हो गया? तैयार हो गया। अब इस टाइप का गुना कितना भी बढ़ा दिया हुआ है आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा फिर देखते हैं। आज आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं डिफरेंस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी एक जैसा नहीं, सारे गुना जो है अलग अलग हैं और सबके लिए हम कुछ ना कुछ अलग मेथड बताते जा रहे हैं। आप कैसे सिर्फ जल्द से जल्द सॉल्व करिएगा। जैसे गुना रहे 9 मल्टीप्लाई 9, आप इसका जानते हैं कितना हो जाएगा? 81। लेकिन वही फिर 9 9 मल्टीप्लाई क्या? 99 दे, तो 99 का स्क्वायर आपको याद होगा क्या होता है? 980। 2 अंक तक तो बिल्कुल ही आसान है क्योंकि आपने स्क्वायर सीखा है, आपने 2 अंक का गुणनफल सीखा है। लेकिन 2 अंक से फिर कहां चला जाए? 3 अंक में, अर्थात 999 मल्टीप्लाई 999, तब क्या करना? इक्वल टू 1।
आपके एग्जाम में 3 नहीं, कभी कभी 4 9 5 9 का गुणनफल रहता है, तब क्या करना है इसी स्थिति में भाई? सबसे पहले देखिए यूनिट प्लेस, ये इकाई अंक पे सदैव एक ही आएगा, क्योंकि 9 का वर्ग जब करते हैं तो 9 गुना 9 81, हमेशा जब भी रहेगा तो क्या हो जाएगा? एक ही आएगा, एक के अलावा अदर कोई अंक नहीं आएगा। फिर जितनी संख्या में 9 बच गया, एक लिख दे, क्या 9 बच गया? देखिए तो 1 2, तो बारी किसकी है? 0 की, उतनी संख्या में क्या डाल देना है? 0। अब 0 का काम हो गया, फिर बारी किसकी? 8 की, इसके बाद 8 डाल दिए, जितना 0 डाले हैं उतना ही 9 डालना है। 0 की संख्या और 9 की संख्या इक्वल रहेगा, 8 और 1 सिंगल टाइम लिखा जाएगा। 0 की संख्या और 9 की संख्या इक्वल रहेगा, 8 और 1 सिंगल टाइम लिखा जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल हम लिख रहे हैं आपके साथ। 1 2 3 4 5, इधर भी हम कितना लिख दिए? 5। एट फर्स्ट हमको सबसे पहले इस 9 के लिए क्या लिख देना है? 1 लिख दिए। अब कितने 9 बच गए देख लीजिए, यहां से यहां तक काउंट कीजिए, 1 2 3 4, तो 0 कितने पीस हो जाएंगे? 4 पीस। 4 पीस 0 हो गया। अब फिर किसकी? 0 के बाद किसकी बारी होती है? 8 की। हम आपको पहले भी क्या बोले? 8 और 1 सिंगल टाइम लिखा जाएगा, 0 और 9 इक्वल लिखा जाएगा। 0 कितने हैं? 4 जगह पे हैं, तो 9 भी कितने जगह पे होंगे? 4 जगह पे। इस तरह का 9 का कितना बड़ा भी, कितना ज्यादा भी 9 दिया रहे, आप तुरंत गुणनफल तैयार कर सकते हैं। जैसे फिर देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6 बार लिखा हुआ। कितना बड़ा मन हो कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका कैलकुलेटर नहीं बता सकता, लेकिन आप ऐसे गुणनफल को तुरंत बता सकते हैं। 9 गुणे 9 क्या हो गए? यहाँ क्या लिख देना? 81 का 1। अब कितने 9 बच गए? काउंट करिए, 1 2 3 4 5, तो 0 कितना? 5 पीस। अब फिर बारी किसकी? 8 की। जैसे ही 0 लिखिए तुरंत क्या लिखना है आपको? 8, और काउंट कीजिए कितना 0 आपने लिखा है? 1 2 3 4 5, जितनी संख्या में 0 है उतनी ही संख्या में 9 को लिख देना, आपका गुणनफल तैयार हो गया। अब फिर मन में यहां भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कम और ज्यादा रहे तब क्या करना? अगर कम और ज्यादा रहे तब क्या करना? चलिए यहाँ क्वेश्चन का भी हम आंसर दे रहे हैं। अगर कम और ज्यादा हो जाए तब क्या करना है? जैसे एक तरफ लिखा हुआ है 1 2 3 4, और इधर लिखा है 1 2 3 4 5 6, जितना रे कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर भी 4 रहता और इधर भी 4 रहता, तब तो हम रूल जान रहे थे। ये 2 पीस क्या है मेरे पास? एक्स्ट्रा आ गया। पहले रूल जो जान रहे थे उसके हिसाब से हमको सॉल्व करना है। 9 के लिए हम क्या लिख दें? 1। अगर 4 इधर भी रहता, 4 इधर भी रहता, तो वही रूल लगाना है। अब कितने 9 बच गए? 1 2 3, ये दोनों तो एक्स्ट्रा है, तो बचा कितना है? 3, तो 0 कितना डालिएगा? 1 2 3 पीस 0 हो गए। अब जितने 9 एक्स्ट्रा उस बेचारे को नीचे उतार दीजिए पहले, कि भाई तुम लोग जो एक्स्ट्रा आ गए हो आके रुक जाओ, बैठ जाओ। अब किसकी बारी हो जाएगी? 8 की। अब किसकी बारी? 8 की। अब जितनी संख्या में 0 है 1 2 3, उतना ही आपको क्या डाल देना है? 9। ये दोनों 9 क्या है? एक्स्ट्रा। किसके बदले में? ज्यादा या कम जो लिखा गया था उसके बदले में। जैसे फिर एक और मल्टीप्लाई 9 9 9 9, देखिए इधर भी 3 रहता और इधर भी 3 रहता, तब तो आप जान ही रहे थे। सबसे पहले 9 का हम क्या लिख देते? 1। 2 9 के बदले में कितने 0? 2 0। ये 9 नीचे आ जाएगा। और फिर बारी किसकी? 8 की। जितना 0 है उतना ही 9। अब ज्यादा कम रहने से भी आपको इस टाइप के गुणनफल में कोई परेशानी होने वाला नहीं है। अगर परेशानी हो रही हो तो 1 2 बार आप फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? 9 के बदले में 1 रख लेना है। जितना संख्या में 9 एक्स्ट्रा को छोड़कर उतना क्या लिख देना है? 0 लिख देना है। फिर जो एक्स्ट्रा 9 उसको नीचे लिख देना है। फिर बारी किसकी है? 8 की। और जितनी संख्या में 0 है उतनी संख्या में 9 लिखाएगा। चलिए एक और गुणनफल देखते हैं हम।
अब गुणनफल किसका देखते हैं हम, 6 का। देखिए 6 गुने 6, ये तो बिल्कुल आसान है। 6 गुने 6 कितने हो गए, 36। और अगर हम बोले 66 मल्टीप्लाई क्या, 66। अब देखिए 66 का स्क्वायर के मेथड से भी बताए हैं और 2 अंक के गुना से भी हम आपको बताए हैं कि अगर 66 गुने 66 हो जाए तब क्या होगा। चलिए देख लेते हैं क्या होगा, 4 3 5 6। 66 का स्क्वायर होता है 4356। 2 अंक था तो बना लिए, लेकिन वही अब 3 अंक आ जाए तब क्या करना है। याद रखिए 6 है तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 ही आएगा। जैसे 8 9 था तो उसका यूनिट प्लेस क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। 6 है तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 ही आएगा। अब कितने 6 बच गए, 2 पीस। 6 के बाद देखिए बारी किसकी है, 5 की। जितने 6 बच गए उतने संख्या में क्या लिख दीजिए, 5। अब फिर क्या बच गया, 3 लिख दिए। जितना संख्या में 5 है उतना ही संख्या में 4 आपको लिख देना है। यहाँ देखिए क्या है, 4 की संख्या और 5 की संख्या आपस में इक्वल होगा, अर्थात जितना 4 होगा उतना ही 5 होगा, या जितना 5 होगा उतना ही 4 लिखाएगा। लेकिन 3 और 6 एक बार ही लिखा जाएगा। चलिए एक बार और देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 इधर भी है, 1 2 3 4 5 इधर भी है। 6 के लिए हम पहले क्या लिख दें, 6 लिख दिए। अब कितनी संख्या में बच गए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। तो 5 कितने टाइम्स आएंगे, 4 टाइम्स, 1 2 3 और 4। अब फिर बारी किसकी आ जाएगी मेरे पास, देखिए 6 हो गया, 5 बारी किसकी, 3 की, 3 लिख दिए। अब जितनी संख्या में 5 है उतनी ही संख्या में 4 को लिख दीजिए। देखिए गुना कितना भी 6 आ जाए, 10 बार 15 बार 20 बार कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जितना बड़ा गुना हो सॉल्व कर सकते हैं। ये 6 का गुना सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर आप लास्ट तक बने हुए हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट में आया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1 2 3 4 इधर भी है, 1 2 3 4 इधर भी है। तो सबसे पहले 6 के लिए हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। अब कितने 6 बच गए, 3 बार। तो 5 को कितने बार लिखेंगे, 3 बार। अब बारी किसकी है, 3। जितनी संख्या में 5 है उतनी संख्या में हमको क्या लिख देना है, 4 लिख देना है। देखिए बिल्कुल आपका सवाल तैयार हो गया। अब यहाँ भी एक चीज मन में आ रहा होगा, मन में क्या आ रहा होगा कि अगर कम और ज्यादा हो जाए, चलिए इसका भी सॉल्यूशन है। अगर कम और ज्यादा हो जाए, चलिए लिखते हैं कम और ज्यादा वाला। जैसे इधर 3 6 है और इधर 5 6 है। अगर 3 और 3 ही रहता, इधर भी 3 और उधर भी 3, पहले आप इक्वल वाला को बनाइए। अगर इक्वल रहता तो 6 के बदले में हम क्या लिख देंगे, 6। ये दो तो बेचारे एक्स्ट्रा वाले हैं, 2 6 के लिए कितने, 5, 2 5 लिख दिए। अब जितने 6 एक्स्ट्रा हैं उस 6 के बदले में उतनी संख्या में 9 लिखना, 6 नहीं लिखना। जैसे 9 का 9 लिख रहे थे, यहाँ 6 का 6 नहीं लिखना, 6 के बदले में क्या लिखना है, 9 लिखना है। 2 6 एक्स्ट्रा है तो 2 बार 9 को लिख देंगे। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 3। जितना 5 उतना 4। हमेशा 5 और 4 की संख्या इक्वल होगी। अगर ये वाला इधर होता और ये वाला इधर, उससे कोई अंतर होने वाला नहीं है। जैसे हम एक और बता देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। देखिए इस बार इधर ज्यादा इधर कम, इससे कोई अंतर नहीं है। जैसे 3 गुना 4 12, 4 गुना 3 12, दाएं बाएं से कोई अंतर होने वाला नहीं है। चलिए 4 इधर भी है और 4 इधर भी रहता तब क्या करते हैं, 6 के लिए हम क्या लिख देंगे, पहले 6। ये दोनों बेचारे क्या है, एक्स्ट्रा। 2 के बदला 3 भी एक्स्ट्रा रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार लिखेंगे 4 बार लिखेंगे, कोई अंतर होने वाला नहीं है। अब कितने 6 बच गए, 3 6। तो 5 कितने बार लिख दीजिएगा, 3 बार। अब जो 6 एक्स्ट्रा है उसके बदले में क्या लिख देंगे, 9। फिर बारी किसकी,
3 की। अब जितनी संख्या में 5 है उतनी ही संख्या में क्या लिख देना है, 4। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो रही हो तो आप हमसे इस मैसेज के द्वारा या व्हाट्सएप से या फिर आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी समस्या को रख सकते हैं। जो भी समस्या होगी हम कोशिश करेंगे कि आपके होने वाली समस्या को हम क्लियर कर दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल के क्लास में।